आइए शुरू करते हैं। मनोविज्ञान में आज एक नया टॉपिक पर चर्चा करेंगे हम लोग, जिसका नाम होगा समाज उपयोगी व्यवहार, पूर्वाग्रह एवं भेदभाव। ध्यान देंगे, टॉपिक है समाज उपयोगी व्यवहार, पूर्वाग्रह एवं भेदभाव। ये आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले जानेंगे कि समाज उपयोगी व्यवहार क्या है, या समाज उपयोगी व्यवहार से आप क्या समझते हैं। प्रश्न एक बनेगा क्या कि समाज उपयोगी व्यवहार क्या है, या समाज उपयोगी व्यवहार से आप। बड़ी आसान बात है कि व्यक्ति का वह व्यवहार जो समाज के लिए फायदेमंद हो। व्यक्ति का वह व्यवहार जो समाज के लिए क्या हो, फायदेमंद हो, लाभकारी हो। व्यक्ति के उस व्यवहार को हम क्या कहेंगे, समाज उपयोगी व्यवहार। और समाज उपयोगी व्यवहार का एक अन्य नाम है प्रसामाजिकता। क्या नाम है, प्रसामाजिकता। तो उम्मीद है एक बात तो आप समझ गए होंगे। वहां पर 6 आदमी हैं, कहां पांचवा है, गया तो बाहर जाएगा। समाज उपयोगी व्यवहार क्या है, तो व्यक्ति का वह व्यवहार जो समाज के लिए क्या हो, फायदेमंद हो, समाज के लिए क्या हो, लाभकारी हो। व्यक्ति के उस व्यवहार को क्या कहोगे, समाज उपयोगी। एक उदाहरण देख लो, जैसे जिस रास्ते से तुम आ रहे हो, उस रास्ते के बीच में अचानक तो क्या दिखाई दिया, गड्ढा दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया, और बड़ा ही बिजी रोड है वो। तुम क्या करते हो कि सोचे मन में कि यह गड्ढा जो है, लोग चलेंगे तो क्या होंगे, गिर जाएंगे, दुर्घटना हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से डंडा लाते हो और उस गड्ढा में डंडा को क्या करते हो, एक लाल कपड़ा उसमें टांग देते हो। मतलब अब जो भी गाड़ी वहां से आएगी, कम से कम झंडा को देखकर समझेगी जहां पर झंडा लगा हुआ है वहां कोई ना कोई परेशानी है, कोई ना कोई क्या है, दिक्कत है। अंदर आके बैठो पहले। प्रश्न है तो समाज उपयोगी व्यवहार क्या है, जान गए कि वह व्यवहार जिससे पूरे समाज को क्या हो, लाभ हो, पूरे समाज को क्या हो, फायदा हो। आपके एक झंडा लगाने देने से अब दुर्घटना का तो कोई शिकार नहीं होगा ना, तुम नहीं आ सकते हो। मुद्दे पर आइए। नीचे छो छो बना लीजिए ना कोई थोड़ा देर के लिए। 9 से 10 बैच और परेशानी हो जाता अंग्रेजी वालों के कारण। तो समाज उपयोगी व्यवहार, एक प्रश्न हमने 2 नंबर का समझाया, याद हो गया होगा कि आपका वह व्यवहार जो पूरे समाज को क्या करता हो, लाभ पहुंचाता हो, फायदा पहुंचाता हो, क्या कहलाएगा। दूसरा है कि दूसरों की उपस्थिति में कोई व्यक्ति बेहतर व्यवहार करता है, क्यों। कल परसों इस क्लास की बात की चर्चा हुई थी। एक व्यक्ति दूसरों की उपस्थिति में अच्छा व्यवहार करता है, बेहतर व्यवहार करता है, श्रेष्ठ व्यवहार करता है, क्यों। दूसरों की उपस्थिति में
व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है। तो दूसरों की उपस्थिति में व्यक्ति का व्यवहार कैसा होगा? श्रेष्ठ होगा, माने बढ़िया, या क्या होगा? बहुत बढ़िया होगा। इसके पीछे रीजन क्या है? तो सम्मान। नहीं, कहने का तात्पर्य यह है कि लड़कों की बात कह रहा हूं, सीतामढ़ी से पढ़ लिख के गया, एक दिन वो लेबर घट गया दिनेश के घर में। पिताजी कहे, दिनेश आज थोड़ा तो क्या करो, मसाला उठा दो। लेबर क्या करेगा मिस्त्री के बाद? हम ना उठाओ, हम तो पढ़ने चल जाएंगे, इसलिए घर नहीं आता हूँ, सीतामढ़ी चल जाऊंगा। ये बात हमको सुनने को मिला। एक दिन आपके पिता ने कहा कि तू मसाला उठा दो, एक लेबर घट गया है, बैठ लेना रहता है, कहा कि हम ना उठाएंगे। और यही बच्चा दिनेश कुमार चंदन के गांव में गया, भोज था इसके दरवाजे पर, पाता उठा के फेंका, झाड़ू उठा लिया, पूरे दूरा को झाड़ू से साफ किया। तात्पर्य क्यों? तो सम्मान, कि दूसरा गांव में जाएंगे, बढ़िया काम करे तो हमारी इज्जत बढ़ेगा। बैलू बर कहे कमासु तो है, शादी हो जाएगा। प्रश्न क्या है? तो दूसरों की उपस्थिति में इंसान बेहतर व्यवहार क्यों करता है, श्रेष्ठ व्यवहार क्यों करता है? तो श्रेष्ठ व्यवहार इसलिए करता था कि सम्मान उसको मिले, लोगों के नाम की चर्चा करे, अल्लाह क्या बहुत बढ़िया है, कौन था, क्या नाम तोर दोस्त था। अगला बार जब होगा ना, दिनेश को बुला लाना, बड़ा होनहार लड़का है, मंगनी की वो जॉन मिल रहा है, पाता उठाने में, झोरा दूरा साफ करने में बढ़िया है। बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, मैं उदाहरण देके समझा रहा हूं। तो प्रश्न है, उम्मीद है कि दूसरों की उपस्थिति में व्यक्ति श्रेष्ठ व्यवहार करता है, बेहतर व्यवहार क्यों करता है? सम्मान पाने के लिए। गलत सही? अब है सामाजिक सुगमीकरण क्या है? तो बस इस दोनों को जोड़ दो, हो गया सामाजिक सुगमीकरण। कल लिखाया भी था कि सामाजिक सुगमीकरण क्या है। तो जब कोई व्यक्ति दूसरों के सामने में अपना व्यवहार अच्छा दिखाता है, विचार अच्छा करता है, बात अच्छा करता है, तो दूसरों के सामने अपने आप को अच्छा सिद्ध करने के लिए, श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए, जो आपको बोलने, चालने, उठने, बैठने, खाने पीने का तौर तरीका जो अच्छा होता है ना, उसी को क्या कहते हैं? सामाजिक सुगमीकरण। क्या कहते हैं? याद रहेगा कि दूसरों की उपस्थिति में जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, नहीं घर बहारती है, तुमसे पूछ रहा हूं, सच्चू? अच्छा, नहीं, कई बार नहीं बहारती हो, लेकिन एक बात बता दूं, कोचिंग कहेंगे बाहर निकल तो बच्चा लोग बढ़िया साफ कर देता है, कि सर जी के नजर में हमारा मान सम्मान बना रहे। घर नहीं, मम्मी कहेगी तो ना हमारा से नहीं होगा, हम पढ़ने जा रही हूँ, तू तो खैर बोलबे नहीं करो, तुम्हारी मम्मी से मिल चुका हूं मैं। प्रश्न क्या है कि सामाजिक सुगमीकरण क्या है? तो हमने कहा कि जब कोई व्यक्ति दूसरों के सामने अच्छा प्रदर्शन करता है, किसी काम को बहुत बढ़िया तरीका से कर लेता है, न करने का मन होता है जबरदस्त सिलाई हम करते हैं, आप क्या कर रहे हैं, हम आइए है, बच्चा है, तो इसी को कहते हैं सामाजिक। इस बात के बारे में जानकारी सबसे पहले दिया कौन? तो नॉर्मन ट्रिपलेट नामक मनोवैज्ञानिक ने 1897 ईस्वी में एक बात को सिद्ध कर दिया कि इंसान अपना बाप मातारी के सामने बढ़िया नहीं करेगा। लड़कियों की बात करो, महिलाओं की बात करो, अगर तुम लोगों के घर में तुम्हारी भौजाई है तो निमन उठेगी इसे 8 बजे, और कहीं कोई नया रिश्तेदार आ गया जो कभी नहीं आने वाला, तो वो दिन 5:30 बजे जगेगी और 5:30 बजे चाय बना के पहुंचा देगी बड़ाई करवाने के लिए। अब वो जो है तुम्हारे, हाँ, वो कहेगी आपकी तो पतोहू बहुत बेटर मिली है, अरे मेरी तो 9 बजे जगती, 8 बजे जगती है, देखो तो 5:30 बजे चाय पहुंचा दी। वो कहेगी तो टेलर चल रहा है, पूरा फिल्म 10 दिन होने तो पता चलेगा, 5:30 बजे मिलेगा कि अगला दिन से 9 बजे मिलेगा। गलत बोल रहा हूँ क्या है? तो नॉर्मन ट्रिपलेट ने कहा हर घर की बात है, और दुनिया के जितने लोग हैं सभी लोग इस बात को करते हैं कि अपनों के सामने में बेटर व्यवहार नहीं करता, अच्छा व्यवहार नहीं करता, लेकिन कोई नया आदमी को देख लेगा तो खूब बढ़िया बढ़िया व्यवहार करेगा। गलत की सही कहा है, बड़ाई के लिए, इज्जत पाने के लिए, सम्मान पाने के लिए। अब ये बात तो पहले बता दी कि समाज परोपकारी व्यवहार क्या है, पहले ही समझा दिया हूं। या
प्रसामाजिकता क्या है? अभी लिखो नहीं ना तो सब गड़बड़ आ जाएगा। हम सब लिखाता हूँ, पहले आज समझने की बारी है। क्या हम सब लिखा देता हूँ ना? आज तो सुनने की बारी है, वो चक्कर में ना रहा। समाज परोपकारी व्यवहार क्या है, या इसी को अन्य शब्दों में कहो प्रसामाजिक व्यवहार क्या है? तो समाज परोपकारी और प्रसामाजिक में कोई अंतर? दोनों एक ही बात है। समाज परोपकारी व्यवहार उस व्यवहार को कहते हैं जिस व्यवहार से समाज के सभी लोगों को क्या मिलता है? लाभ मिलता है। समाज के सभी लोगों को क्या मिलता है? फायदा मिलता है। तो आपके किसी काम को करने से अगर समाज के सभी लोगों को लाभ मिलने लगे, फायदा मिलने लगे, तो उस व्यवहार को क्या कहेंगे? समाज परोपकारी या प्रसामाजिक। अब प्रश्न है, तो समाज परोपकारी व्यवहार की विशेषता कैसी होनी चाहिए? बहुत है, हम 2-3 का चर्चा किया हूं कि समाज परोपकारी व्यवहार की विशेषता क्या है। समाज परोपकारी व्यवहार की विशेषता क्या है? तो समाज परोपकारी व्यवहार की पहली विशेषता है कि निस्वार्थ। आप किसी को हेल्प करो, स्वार्थ मत देखो। अगर स्वार्थ में आकर किसी को हेल्प करते हो तो परोपकारी व्यवहार नहीं हुआ, तो स्वार्थी व्यवहार हो गया। पिताजी की सेवा इसलिए कर रहे कि पिताजी पैसा दे देंगे, नहीं, निस्वार्थ को इच्छा होगी तो देंगे, इच्छा नहीं हो तो नहीं देंगे। बचपन में उन्होंने हमको पाल पोस के बड़ा किया, तो बुढ़ापा में हमारा फर्ज बनता है। सड़क में गड्ढा था, तुम ये सोच लो हम ही चलते, जौवन होगा ये करेगा, भाई तू ही रख देगी तो क्या होगा। आपने ये सोच के कर दिया बिना स्वार्थ के कि चलो कोई ना कोई तो हम ही क्यों नहीं करते। तो समाज परोपकारी व्यवहार की पहली विशेषता क्या हो? निस्वार्थ होना चाहिए। उस काम के बदले मजदूरी मत मांगना। गलत सही? क्योंकि मजदूरी मांग लिए, उसका किराया मांग लिए, तो परोपकारी व्यवहार नहीं हुआ, वो तो आपका आर्थिक व्यवहार हो गया, क्योंकि पैसा के लिए आपने काम किया है। दूसरा, दिखावा। क्या हो? आज एक नया फैशन बना हुआ है, एगो पेड़ लगाएगा, 4 गो फोटो खींचेगा, क्लिक करेगा, पर्यावरण सुरक्षा के लिए कदम। इन लो, अरे पेड़ के लगाने, झाड़ू अपने से कागज फेंक देगा, झाड़ू उठवाएगा, लगाएगा कि हम स्वच्छता की ओर चल रहे हैं। हर दिन झाड़ू लगाएगा तब ना। पेड़ तो लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है, हर दिन सुबह शाम पानी पटाओगे तब लगाया है। कितना हम देखते हो, बहुत लोग पेड़ लगा देते हैं। अरे नहीं, 100 लगाने की जरूरत नहीं है, मात्र 1 लगाओ, उसको हर दिन सिंचाई करके बड़ा कर दो। लगा के लवारिस की तरह छोड़ दिए, झूठों के पर्यावरणविद बन रहे हैं। दिखावा के माध्यम से आप किसी को उपकार मत करो। किसी गरीब भूखा को 2 गो सिंघाड़ा खिला दिया, फेसबुक गरीब को सिंघाड़ा खिलाते हो, ये चोटा, वो तो क्या कर रहा है? फेसबुक को अपना टीआरपी बढ़ा रहा है कि बड़ा कल्याणकारी है। नहीं, नेकी कर दलिया में डाल दो, किसी के खिला दो, फोटो मत खिंचवाओ, उस गरीब का तुम मजाक उड़ा रहे हो। इसके पास खाने का औकात नहीं, तो हम 2 गो सिंघाड़ा इसको खिला दिए। उसको फेसबुक पर डालना होता है। तो जब कोई परोपकार करो, किसी को सहायता कर दो, तो किसी को कहो मत, फोटो खींच के दिखावा मत करो, क्योंकि फोटो जो खींच के दिखावा कर रहे हैं तो समाज परोपकारी व्यवहार नहीं, स्वार्थी व्यवहार हो गया, जो कि अपना फेसबुक पर लाइक और फॉलोअर को बढ़ाना चाहते हैं। तीसरा, जो योग्य हो, जो लायक हो, उसी के लिए परोपकार करो। गलत सही? बहुत सारे लोग आपसे कुछ खड़ा हो गया, भैया 2 रुपया 4 रुपया दीजिए, नहीं, भीख उसी को दो जो भीख लेने के लायक हो। क्योंकि आज कई ऐसे लोग हैं जिसका शरीर काम करने में सक्षम है, लेकिन देखता है काम करने में तो परेशानी है। ज्यादा कमाएंगे तो 300-400 को रोज देगा, तो अगर 1000 दुकान में घूम गए, 1 रुपया देके 1000 ना कमा लिए हम। गलत कि सही? तो प्रश्न है, जगह किसी का फिक्स नहीं होता, हमारे अनुसार जगह होता, हमने हटा दिया। तो समाज परोपकारी व्यवहार की विशेषता क्या है बउआ? हमने सिखाया कि निस्वार्थ होनी चाहिए। किसी को के लिए कुछ कर दो और भूल जाओ उसे, ये नहीं कहो किसी का हमने उसको ये कर दिया, गलत हो जाएगा ना। दिखावा नहीं हो, फेसबुक व्हाट्सएप पर नहीं डलाए, झाड़ू रख के फोटो, कागज फेंकवा के फोटो खिंचवा लिए, क्या हम कर रहे हैं? स्वच्छ भारत। और सबसे गंदा भारत तो ही कर रहा है, झाड़ू जो लगाने वाला ही गंदा भारत है।
रियल में करना है तो जो हमारे स्वीपर लोग नगर निगम में है, स्वच्छ भारत का सबसे बड़ा एजेंट वो है। सुबह तुम उठते हो तो शिखर का फूंक देते हो मुंह से सीधा, लेकिन सुबह उठता है तो हाथ में झाड़ू लेके चलता है, कुदाल लेके चलता है कि नाला से मिट्टी को निकालता है। रोड के अगल बगल में जो आप लोग जैसे रईस लोग कुरकुरे लेज बिस्किट के खा के फेंक रहे उसको साफ करता है। तो रियल में तो वो है, कहाँ कोई फोटो खींच के दिखाता है। और आप कभी एक दिन उठा लिए तो हम स्वच्छ भारत मिशन के एक अच्छे कार्यकर्ता, नहीं ऐसा नहीं। तो दिखावा नहीं हो और परोपकार करो, तो जो लायक हो उसी को दो, जो योग्य हो उसी के लिए परोपकार करो, जो योग्य नहीं हो दिखावती जो विकलांग हो, जैसे संस्कृत में पढ़ा होगा आपने अलस्य कथा या अलसा कथा 10वीं क्लास में, हाँ 4 गो आलसी वाली कहानी, तो वैसे को नहीं कुछ करना है। अब है समाज परोपकारी व्यवहार को प्रभावित करने वाला कारक। समाज परोपकारी व्यवहार को प्रभावित करने वाला कारक कौन, माने वह कौन सा कारक है जो समाज के परोपकारी व्यवहार, आपके परोपकारी व्यवहार को इफेक्ट करता है। तो पहला बात परिवार। आदमी किसी का अपकार करना या उपकार करना परिवार में ही सीखता है। अगर आपके माता पिता परोपकारी होंगे, किसी को हेल्प करने वाले होंगे, तो गारंटी है 90% उनका बच्चा भी न चाहकर भी किसी को हेल्प करने वाला हो जाएगा। देखा क्या है, डिसिप्लिन माता पिता के बच्चे भी डिसिप्लिन होंगे और अनडिसिप्लिन माता पिता के बच्चे भी अनडिसिप्लिन होंगे। जिसके घर में किसी प्रकार कोई गुटखा शराब नहीं पीता उसके बच्चे भी नहीं लेते हैं, और जहां लेने वाला है उसका बच्चा 8 बड़ी से खैनी खाना शुरू कर देता है। पिताजी छोड़ दिए, थोड़ा सा बोतल बच गया, उसको टेस्ट लेगा ना, पीते हैं पिताजी तो कैसा लगता है, धीरे टेस्ट लेते हो, ड्रिंकर नहीं ड्रंकर बन जाएगा। तो आदमी परोपकार करना कहां सीखता है? परिवार में। दूसरा समाज, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य समाज में रहता है। समाज के सभी लोग यदि परोपकारी हो, एक दूसरे को हेल्प करने वाला हो, तो उस समाज में आप रहते हैं तभी परोपकारी हो जाओगे। क्या जी? क्योंकि बच्चा, जो व्यक्ति जो कुछ सीखता है समाज से सीखता है, परिवार से सीखता है, संदर्भ समूह से सीखता है। और अधिगम मतलब सीख के द्वारा। आजकल के मैक्सिमम नौजवान गलत कार्य में प्रवृत्त हो चुका है। इसके पीछे कारण है कि ये सूचना का साधन, मोबाइल, टेलीफोन, व्हाट्सएप। क्या जी, गलत बोला सही? मोबाइल का उस लोग गलत चीजों को देखने में यूज कर रहा है, सही को नहीं। क्या जी, गलती बोल रहा हूं? अगर मोबाइल में तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें अगर वो देखना शुरू कर दे, अच्छे लोगों के विचार को पढ़ना शुरू कर दे, जानना शुरू कर दे, तो समाज में गलत परंपराओं का विकास ही नहीं होगा। तो अधिगम, भाई मोबाइल में जैसा देखोगे, एक फिल्म देखने जाते हो, एक फिल्मकार फिल्म को कई दृष्टि से बनाता है। चोर चोरी करने का तरीका सीख लेता है, अच्छे लोग उस अच्छे स्टेटमेंट को सुन लेते हैं। एक इंजीनियर जो होगा घर बनाना, घर का डिजाइन को देखकर सीख लेगा। कपड़ा का मिस्त्री जो दर्जी होगा, कपड़ा सीने के तौर तरीका को देखेगा। तो आपकी नजरिया जैसी होगी, आपके सामने फिल्म वैसा ही दिखाई देगा। गलत कि सही? तो प्रश्न ये है, अधिगम सीख के द्वारा। अब जैसा सीखे होगे आपका व्यवहार भी क्या होगा? आप परोपकारी व्यवहार को सीखे हो तो परोपकारी व्यवहार करोगे। दुष्ट व्यवहार, लोगों के शरण में रहे हो, मित्र समूह में रहे हो, तो आपका हमेशा व्यवहार दुष्ट ही होगा। नहीं, कोयल को तू पत्थर चला के मारो, बंदूक से मारो, फिर वो मीठा ही स्वर देगा, लेकिन काग को तुम अमृत पिलाओगे फिर वो काए काए ही बोलेगा। वो परिवेश पर, अधिगम पर निर्भर करता है। क्योंकि काग का बच्चा बचपन से का सीखा है, कोई खाली परवे करत, और वो खतरनाक तरीके से बोल दिया, कहीं निकल रहे हैं, मन में एक भ्रम बैठ जाता है, काम होगा या नहीं होगा। गलत कि सही? अब है पूर्वाग्रह एवं भेदभाव। एक नया टॉपिक मेरे सामने आया, क्या? पूर्वाग्रह एवं। तो मन में होगा कि पूर्वाग्रह क्या है, या पूर्वाग्रह से आप पशु पक्षी की भाषा जान लीजिए, बहुत सी कह देता है। जिसकी भाषा विकसित नहीं है, वो सब भूत भविष्य वर्तमान सब जानता है। प्रश्न है पूर्वाग्रह क्या है?
खड़ा हो प्रियंका, तू तो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की थी, आने से डर नहीं लगा? क्योंकि फी तो ज्यादा है ना, डर तो लगा होता कि कहीं पूरा फी न सर जी मांग ले। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, पहले विचार आपसे ले रहा हूँ। प्रश्न ये है, पूर्वाग्रह आप हमसे बैठ जाइए, पहली बार आए आप आए ना भैया, आप क्या आके पेमेंट करके चले गए ऑनलाइन का? प्रश्न ये है कि मेरे बारे में, मेरे प्रति हर बच्चों के मन में कुछ ना कुछ विचार होगा। कुछ को मन में मेरे प्रति अच्छा विचार होगा, कुछ के प्रति क्या होगा, गलत विचार होगा, जरूर होगा। प्रेम या डर से उस भावना को उजागर नहीं कर सकता है। किसी तो कहीं सोचिए लिया कि सर जी बहुत खराब आदमी, एक बाद अपना कोनो दोस्त के ना भेजे, खाली डांटवे करते हैं। क्या किसान गलती बोल रहा हूं? खाली विचार की बात करते, सिद्धांत लंबा लंबा बोलते हैं, ये हमको पचता नहीं। प्रश्न क्या है, ऐसे ही बोल रहा हूं, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी समूह के बारे में, किसी संस्था के बारे में, किसी स्थान के बारे में आपके मन में पहले से कुछ ना कुछ विचार होता है, क्या नहीं होता है? कि वह संस्था अच्छा होगा या बुरा होगा, व्यक्ति अच्छा होगा या व्यक्ति, जो स्थान अच्छा होगा या स्थान, मतलब अच्छा का मतलब सकारात्मक बात है, बुरा का मतलब। पूर्वाग्रह का परिभाषा तो निकल ही गया कि पूर्वाग्रह क्या है। तब पूर्व माने पहले, आग्रह माने धारणा, किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी स्थान के बारे में, किसी समूह के बारे में आपके मन में पहले से जो धारणा है, पहले से जो विचार है, कैसा विचार, चाहे वो अच्छा होगा चाहे, उसी विचार को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उम्मीद है समझ में आया होगा कि ना आया? हर प्रश्न के शब्द में उत्तर है, इसलिए तो बोलता हूं कि किताब मत खोलो, केवल हमारे बात को सुनो कि किस शब्द के साथ मैं क्या बोल रहा हूं। इसलिए इसको रिकॉर्डिंग करके डाल देता हूं कि जो नहीं तो दोबारा जाके घरे सुन लो। लेकिन टाइम बचता कहाँ है, फ्री फायर से एमबी बचता ही नहीं, किसको देखें। रियलिटी यही है, जब बच जाता हूं उसे तो चलते का सर जी डालने हो तो कथी बोल रहे थे, सुन ले। तो पूर्वाग्रह का परिभाषा हमारे सारे बच्चे समझ गए कि किसी व्यक्ति, समूह, संस्था, व्यक्ति, स्थान के बारे में पहले से आपके मन में जो सकारात्मक और नकारात्मक विचार है, धारणा है, उसी को कहते पूर्वाग्रह। कहते एवं भेदभाव क्या है? तो किसी व्यक्ति के बारे में आपके मन में सकारात्मक बात है तो उसे अच्छा संबंध रखोगे, और सुन लेकिन नहीं वो आदमी खराब है तो उसके से आप दूर रहने का प्रयास करोगे। अगर अच्छा आदमी है, जान लिए पिताजी से, अरे फलाना अच्छा है। मेरी संस्था में 90% बच्चे अपने सीनियर से पूछ के आते हैं, 50 से कोई नहीं आता है, जो सत्य बात है। नाटेगा तो बहुत, लेकिन गलत रास्ता पर एक्सल नहीं जाने देगा। नहीं, कुछ लोग आते हैं तो बाद में बुझ जाते हैं। तो भेदभाव क्या है कि आपके मन में किसी व्यक्ति के बारे में जो सकारात्मक और नकारात्मक सोच है, तो सकारात्मक सोच होगा तो उसके नजदीकी बढ़ाने का प्रयास करोगे, चलो अच्छा लोग है, मिलेंगे तो अच्छा हम भी हो जाएंगे। अब बुरा है तो उसे दूरी बनाने का क्या करोगे? उसी को कहा जाएगा पूर्वाग्रह एवं क्या कहा जाएगा? अच्छा होगा तो समीप जाएंगे, बुरा होगा तो दूर भागना ही क्या कहलाता है? अब है तो पूर्वाग्रह व्यक्ति के विचारों का क्या है? तब पुंज है। क्या है? व्यक्ति के विचारों का पुंज माने ढेर समूह है। कैसा विचार? तो या तो नकारात्मक होगा या क्या होगा? मतलब पूर्वाग्रह में कई गो बात है, 2 गो। ये कौन है? दूसरा क्या है? अब आगे आए, अब है पूर्वाग्रह के स्रोत। मैंने पूर्वाग्रह आपको मन में आता कहां से? मैंने ये कैसे सीखते हैं कि अमुक आदमी अच्छा है चाहे अमुक आदमी खराब है? कहीं कहीं तो आदमी सीखा ही होगा। एक बात बोलता हूं, हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहो, धनवान के साथ नहीं, लेकिन गुणवान और विद्वान के साथ रहो, तुम भी अच्छा हो जाओगे। हाँ, ये बात है कि मिलवे नहीं करता है, तो हो सकता है कि आपके खोजने का तरीका गलत हो। प्रकृति का हर कण, विद्वानों का कहना है, महापुरुषों का कहना है, प्रकृति का हर कण शिक्षक है, यदि आप सीखना चाहो तो।
तब ना बचपन में हम लोग जो कविताएं पढ़ते थे, वो विद्वानों की कविता भी खरा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अविचल होकर हर संकट तूफानी में। आज का तो कविता का मतलब ही नहीं समझ में आता है, क्या कहना चाह रहा है, क्या दिख दे रहा है। हिमालय खड़ा होकर तुमको सिद्ध कर रहा है कि ठंडी गर्मी वर्षा से डरने की जरूरत नहीं है। नदियां तुमको सीख देती है कि अविचल आगे बढ़ते रहो, एक न एक दिन लक्ष्य पर पहुंच जाओगे। हमारे महापुरुष ने कहा, उठो जागो चलते रहो तब तक जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। और आप लोग उठते हैं चलते हैं, लेकिन जहां कुछ लोभ मिलेगा वहां पर रुक जाते हैं। चल रहे आगे भी हम चलेंगे, लक्ष्य कैसे मिलेगा। घर गए तो 15 दिन ठहर गए, गलत कि सही। तो अगला है पूर्वाग्रह के स्रोत क्या है, पूर्वाग्रह आता कहां आपके मन में है। हेलो, हमको आया तो जान रहा था, हमको कहा कि सर कोचिंग का नाम कभी नहीं किया, हमको सीधे आ गया। ना ना ऐसा नहीं आया, तो प्रधानमंत्री अक्सर जी आपने भी देना, नाम नहीं कहा आपका, सीधा वो नाना के गांव के जीवन से। मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर मैं चर्चा कर रहा था कि पूर्वाग्रह आता कहां से है। मतलब किसी व्यक्ति के बारे में, स्थान के बारे में, जगह के बारे में नकारात्मक सोच तुम्हारे मन में कहां से है कि सर बहुत बुरे आदमी है, कोई ना कोई कहा होगा, या सर बहुत अच्छे आदमी है, कोई ना कोई कहा होगा। तो पहला बात, अधिगम के द्वारा आप खुद सोच सकते हैं, सीख सकते हैं, उसके साथ रहिएगा तो कि इंसान बुरा है या अच्छा है। क्या जी प्रिंस, अधिगम माने सीखना होता है, सीख कर साथ रहिएगा तो जानिए जाएगा उनका व्यवहार की आदमी कैसन है। दूसरा, बलि का बकरा बनाना। पूर्वाग्रह का स्रोत क्या है, बलि का बकरा बनाना। अब है बलि का बकरा बनाना है, रूपम खड़ी हो। कितने भाई बहन आप हैं? 5। सबसे छोटका की उम्र कितना है? नहीं चलेगा, सिट डाउन। जो आप मान लो 3-4 भाई बहन हैं, नहीं समझे, और एक का उम्र क्या है, छोटा है। माने किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए किसी को आगे बढ़ा देना। लक्ष्य तुम्हारा है, मन तुम्हारा है, लेकिन काम किसी और के माध्यम से करवा लिया। जैसे उदाहरण ले लो, विमलेंदु, मान लो इसका उम्र अभी लगभग 17 साल 18 साल है। अभी इसको इच्छा है मान लो कि आज रात में आलू पराठा खाने का। अभी कहेगा तो मम्मी नहीं बनाएगी, अब बिहान टाल देगी, अच्छा परसों बना देंगे, आज थके हुए हैं। लेकिन अगर इसका छोटा भाई बहन भतीजा भतीजी है जिसका उम्र 5, 6, 7 साल है, अब जिद करेगा ये हमको आलू पराठा खाना सिखा लीजिए। अब वो जाएगा आज हमको खाना है बनाइए। अब उसके लिए एक बनेगा तो विमलेंदु को भी तो मिल जाएगा ना। अपने किसी खास लक्ष्य को पूरा करने के लिए किसी के माध्यम से, दूसरे के माध्यम से अपने काम को क्या कर लेना, क्या कहलाता है, बलि का। नहीं होगा फिर बलि का बकरा कहां दिखा रहा है? 3 इडियट में। 3 इडियट में नहीं है, बलि का बकरा बनाना वो नहीं है, वो अलग बात हो गया। वहां जान रहा, सब जान रहा था। जहां एक अगला आदमी न जाने, वहां तो प्रिंसिपल भी जान रहा है कि दूसरा का बेटा है। ये पढ़ने वाला ही पढ़ना चाहता है, वो पढ़ने वाला नहीं है, उसको डिग्री चाहिए। तो काबिल कोई और न बन गया, डिग्री किसी और को मिला, लेकिन काबिल डिग्री का कोई मतलब नहीं होता है। डिग्री कागज का एक टुकड़ा है, काबिलियत है तो डिग्री तुम्हारे विकास के मार्ग में बाधा नहीं बनती है। क्या गलत बोल रहा हूं? अगर आपके अंदर काबिलियत है, डिग्री आपके विकास के मार्ग में बाधा नहीं पहुंचती है, आप सरकारी नौकरी से बहुत आगे ज्यादा पैसा कमा सकते हो। क्या जी? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आपकी काबिलियत देखी जाती है, डिग्री। केवल सरकारी नौकरी के लिए डिग्री चाहिए, सरकारी मास्टर बनने के लिए डिग्री चाहिए, जहां पढ़ाना नहीं है। ये पीएलई एप्पल बने सेओ नहीं, 4 चौका 12 पढ़ाएगा, कहेगा साइकिल के चैन में बीज पकड़ ले धीरे धीरे ठीक है, तो काहे टीचर बनना? क्योंकि हमारे समाज के बच्चे पढ़ते हैं, गलत काहे संस्कार दे रहे हो उसको? बिहार में तो परिभाषा ही हो गया कि 11 बजे देर ना 1:30 बजे लेटना, सरकारी विद्यालय में। और नौकरी लेने का मतलब पढ़ाना नहीं है।
क्योंकि पढ़ाने के लिए तो कोचिंग संस्था ही है। कॉलेज में एक बच्चा कल गया, किसी ने कहा कि कल आया है तो पढ़ने जाओ ना, कोचिंग में पढ़ना। यहाँ पढ़ाई थोड़ी ना होती है। यहाँ तो फॉर्म भरने का केंद्र बना दिया है लोगों ने, और सरकार भी चुपचाप वोट बैंक बनाने कुछ नहीं कर रही है, केवल सुंदर सुंदर भाषण दे रही है। मुद्दे पर आइए। सामाजिक अनन्यता, आप अधिगम सीखते कहाँ हैं? तो समाज से सीखते हैं। अनन्यता का मतलब क्या होता है? पहचान। अनन्यता का मतलब क्या होता है? पहचान होती है। मतलब समाज के प्रति, आपके प्रति अच्छी भावना रखा हो और आप समाज के प्रति अच्छी भावना रह के हो, तो अच्छी भावना है तो पूर्वाग्रह भी अच्छा होगा, और समाज के प्रति आपकी भावना गलत है, नेगेटिव है, तो आपकी पूर्व धारणा कैसे हो जाएगी? गलत हो जाएगी ना। सत्य के प्रति आधार तत्व क्या है? सत्य के प्रति आधार तत्व, जिसके बारे में आपके मन में सिखा दे। जैसे गांधी के बारे में कह दिया, गांधी कभी असत्य बोले नहीं। उनकी बहुत सारी नेगेटिव बात भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। हमारे राष्ट्रपिता की बहुत सारी नेगेटिव बातें हैं, लेकिन उन्होंने गलत भी किया, लेकिन अच्छाई इतना कर दिया देश के लिए कि उनकी गलतियां क्या हो गई? ढक गई। हमें उनकी सत्य ही केवल दिखाई देती है। गलत सही। ऐसा नहीं कि पिताजी गलती नहीं करते, करते हैं, लेकिन पिता ने आपके लिए इतना ज्यादा कड़िए दिया है कि पिता की गलती आपको दिखाई नहीं देगा, अच्छा ही दिखाई देगी। मैं कहता सत्य के प्रति आधार तत्व, आप जिससे मिलते हो उसके प्रति आप कितना सच्चाई जानते हो। नहीं कहिए अभी, बहुत लोगों के बारे में अंतर है कि ऐसा पुस्तक आपको पढ़ने को मिला नहीं। ये आप तो सीधे गेस पढ़ के पास कर जाते हैं ना। या तो बिहार यूनिवर्सिटी की मैं बात कर लो, बिहार यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 99% बच्चा ऑनर्स के पूरे किताब का नाम नहीं जानता है, ऑनर्स का सिलेबस नहीं जानता है। लंबा तो वो कहो कि गांधी के बारे में, अंबेडकर के बारे में, नेताजी के बारे में 10 मिनट तो कहां से बोल देगा वो? अब है पूर्वाग्रह के उत्पत्ति के कारण। पूर्वाग्रह उत्पन्न कैसे होता? तुम्हारे मन में नकारात्मक और सकारात्मक विचार कैसे आता है? तो पूर्वाग्रह के उत्पत्ति के मात्र 3 कारण है तो कई, लेकिन उस सारे कारणों को कितने भागों बांट दिए? पूर्वाग्रह के उत्पन्न होने के कितने कारण? 3 कारण है। पहला कारण है मनोवैज्ञानिक कारण, दूसरा है, तीसरा है अन्य कारण। प्रश्न है मनोवैज्ञानिक कारण। तो मनोवैज्ञानिक कारण में पहला होगा असामान्य व्यक्तित्व। देखो, जो नॉर्मल व्यक्ति होगा वो सकारात्मक सोच वाला होगा। आज एक बार बार बुखार लगे, तबीयत खराब हो, वो एबनॉर्मल हो जाता है बुखार बीमारी के कारण, उसका सोच हमेशा नेगेटिव होगा। गलत कि सही? तो असामान्य व्यक्ति का पूर्व धारणा या पूर्वाग्रह कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और जो नॉर्मल इंसान होगा उसका क्या होगा? पॉजिटिव होगा, सकारात्मक सोच रखेगा। दूसरा, हताश आवश्यकता। आपकी कोई जरूरत है, पूरा हो ही नहीं रहा है, आप हताश हो गए, तो आप हमेशा समाज के बारे में नेगेटिव सोचोगे, किसी व्यक्ति के बारे में नेगेटिव सोचोगे। लेकिन आपकी जरूरत है, अगर जल्दी पूरा हो जाती है तो आप सकारात्मक सोच वाले हो जाओगे। तो हताश व्यक्ति की आवश्यकताएं हमेशा नकारात्मक, पूर्व धारणा उसकी नकारात्मक होगी। जिसको लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है, 10 वर्षों से नौकरी की तैयारी कर रही है, पढ़ता नहीं है, नौकरी की तैयारी कर रहा है, पढ़ता नहीं है, परीक्षा देने जाता, फेल होगा तो कहेगा क्या? अरे नौकरी नहीं मिलता, सब तो सीटें पर भी कहा जाता है। लेकिन देखो ना, आज भी जो पढ़ता है क्या जी, उसको घूस लगता है। ये घूस ना पढ़ने वालों के दिमाग में एक शब्द है। मैं तो बहुत सारे बच्चों को जानता हूं जिसके घर में अगर 10 हजार की जरूरत पड़ जाए तो कर्जा भी उसको नहीं मिलेगा। सही बोल रहा हूं? क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी लैंडलॉर्ड है ही नहीं उसके पास, और उसके बच्चा पढ़ लिख करके अच्छा अच्छा पोस्ट पर पहुंच गया है, सिपाही बन गया, दरोगा बन गया। फिर ये कहना कि दरोगा का सीट बिकाता है, गलत है। हाँ बिकता है, मैं मानता हूँ इस चीज को, लेकिन 100 में 10 को बिकाता, 90 को मेरिट से ही आता है, 100 में 100 नहीं बिकता है। आई तो 10 को हर साल बिकता रहेगा। मंत्री के बाल बच्चे रिश्तेदार नातेदार कहाँ जाएंगे? ये तो वैदिक सभ्यता काल से ही चले आता, भाई भतीजा चलते आ रहा है, इसको रोका नहीं जा सकता है। लेकिन तुम 90 के लिए संघर्ष करो ना, 10 को छोड़ दो जो केंद्र में जुड़े हुए हैं। लेकिन 90 तो सही से होता है ना, तब पढ़ेगा नहीं,
परीक्षा देने जाएगा, पास नहीं होगा तो हताश होगा, कहेगा नहीं सर सीट बिक जाता है। तो इसकी पूर्व धारणा क्या होगी? नेगेटिव। दोषपूर्ण समायोजन, आपके उठने बैठने खाने पीने सोने का तौर तरीका खराब है। भगवान किसे कहते हैं? तो हमें कहाँ कुछ करते हैं, हम स्वस्थ नहीं रहते हैं। तुम अपने खान पीन बोलने उठने चलने का तौर तरीका चेंज करो ना। भगवान को दोषी क्यों मानते हो? अपना विचार व्यवहार नहीं बदलोगे या दोष किसी और पर दे दोगे, कर्म नहीं करोगे, आप फल प्राप्ति की कामना, तो गीता का लाइन तो गलत हो जाएगा जिससे भगवान कृष्ण ने अपने मुख से कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब तुम कर्म करो। वाह, सुशील तब आगे बढ़ रहा है। तुमको केवल और केवल कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। याद रखो, कर्म यदि अच्छा होगा तो फल भी अच्छा होगा, कर्म यदि बुरा होगा तो फल भी बुरा होगा। आम के पेड़ लगाओगे तो मीठा फल मिलेगा, बबूर लगाओगे तो कांटा मिलेगा। और आत्मरक्षा याद रखेंगे, मनोवैज्ञानिक कारण कहता है कि आपको हमेशा इंसान है तो अपने आत्मरक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। आग को छुओगे, जय विष्णु भगवान, हाथ न पके, हम तो भगवान का नाम लेके आग छुओगे तो नहीं पकेगा। तैरने नदी नहीं आता है और नदी में छलांग लगाओगे तो डूबोगे ना। हमारे गोस्वामी तुलसीदास ने लिख दिया रामचरितमानस में, जान बूझ के संग्रह करई त कहे उमापति कहे न मरई। जो जान बूझ करके है संग्रह करने जाएगा, छत पर से कूदेगा तो गोर हाथ टूटे हुए करेगा। पानी का भी चोट बड़ी खतरनाक होता है, कहीं सीना के भर गिर गया तो सीना का जो हड्डी है ना वो तोड़ देगा, कहे जिएगा रहेगा किसान। तो जान बूझ के तुम गड्ढा में पैर डालोगे तो पैर तो टूटेगा ही। तो नॉर्मल इंसान है, सामान्य इंसान है, सकारात्मक सोच वाले हैं तो रोड पर देख के चलेंगे, आंख न बूंद करके ना के ना चले, कहीं आगे से कील हो पैर में चुभ जाएगा, गाड़ी आ रहा हो ठोक देगा, हो सकता है ना। मनोवैज्ञानिक कारण है आपको पूर्वाग्रह का। मनोवैज्ञानिक कारण जो कारण आपके मन से उत्पन्न होता है। मनोवैज्ञानिक कारण मतलब जो कारण आपके मन से उत्पन्न होता है। सामाजिक कारण भी है। क्या कारण है? सामाजिक कारण पर होगा सामाजिक दूरी। आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज में अगर भेदभाव जाता है, अमीरी गरीबी का, ऊंच नीच का, जाति का भेदभाव है, उस समाज में आप रहोगे तो आपको निगेटिव बात बेसी मन में आएगा। गलत कि सही? आज जिस समाज में रहते हो वहां कोई सामाजिक दूरी नहीं है, जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं है, सब प्रेम और भाईचारा के बंधन में क्या हुए हैं, बंधे हुए हैं। वहां उस समाज में पैदा होने वाला इंसान हमेशा पॉजिटिव सोच का होगा और अपने जीवन के हर लक्ष्य को पालेगा वो, क्योंकि सकारात्मक सोच आपको आगे ले जाती है और नकारात्मक सोच आपको क्या करते, पीछे ले जाती है। सांस्कृतिक अंतर, पूजा पाठ करने का तौर तरीका, त्योहार को मनाने का तौर तरीका भी आपको चेंज करती है। जैसे भाई सब इंसान को अपना एक्टिविटी करने का तरीका है। अब कुछ कहते हैं ना मेरा श्रेष्ठ है उसका गलत है, नहीं, वो अपने का तरीका से मना रहे, आप अपना तरीका से मना रहे हो। तो आप अपने को श्रेष्ठ मानते हो तो सामने वाले को भी क्या करो, श्रेष्ठ मानो। तो गदर फिल्म की तरह हो जाएगा। तूने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद तो कर दिया, फिर हिंदुस्तान को मुर्दाबाद कहे खवा रहा है। तू जिंदा तो हम मुर्दा क्यों रहेंगे, हम भी जिंदा रहेंगे। सामाजिक परिस्थिति भी याद रखो, सामाजिक परिस्थिति भी, जिस समाज में रहता है वहां दबंग कुछ दबदबा जमाए रहता है तो उस समाज में पूंजीपति लोगों के प्रति आपकी भावना क्या हो जाएगी, नकारात्मक हो जाएगी। तो सामाजिक सिचुएशन भी आपको क्या बना देती है, पूर्वाग्रह को पैदा करती है। सामाजिक स्थिति अच्छी है तो आप सकारात्मक सोच के हो जाओगे, और सामाजिक स्थिति थोड़ा सा कुछ लोगों का दबदबा है तो आप नेगेटिव विचारधारा के हो जाओगे। देखो, इंसान समाज में ही इंसान और शैतान पैदा होता है। कोई इंसान जन्मजात बुरा नहीं होता है, जन्मजात अच्छा नहीं होता है। परिस्थिति और समाज, सोसाइटी आपको अच्छा और बुरा बना देती है। गलत कि सही? तो इसलिए परिस्थिति ऐसा पैदा ही होने नहीं दो। और अन्य कारण भी हैं, ऐतिहासिक कारण। इतिहास में पढ़ लिया कि ऐसा इसका तो होना चाहिए। इतिहास में कहीं ने पढ़ लिया कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी जी में सब तारण के अधिकारी। ढोल को पीटने से महिलाओं को ये बदचलन होती, उसको पीटने से सुधर लिया। तो गलत बात है ना, पुरुष भी तो बदचलन होता है।
बदविचार होता है, वाचाल होता है। तो कोई ऐतिहासिक लाइन पढ़ लिया उसको बार बार दोहराओगे, कई लाइन तो इसमें बहुत गलत है। गलत सही, हर जाति में, हर धर्म में, हर समुदाय में एक अच्छे कुछ बुरे होते हैं, लेकिन एक के बुरा होने से सबको बुरा कह देना अच्छी बात है गलत बात है? तो ऐतिहासिक कारण भी है पूर्वाग्रह का कि बार बार एक प्रश्न आ जाता है, कई बच्चा प्रश्न कर देता है, कई बार हमारे संसद भवन में भी कई बार प्रश्न उठा है, उत्तर आज तक नहीं मिला कि सभी आतंकवादी मुसलमान हैं लेकिन सभी मुसलमान आतंकवादी नहीं। बात तो सही है, जो पकड़े गए वही हैं, लेकिन क्या सही मुसलमान आतंकवादी हैं? इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। अब आप देखते हुए मुस्लिम होगा तो खराब होगा, गलत सोच है आपकी। हमारे देश में एक से एक मुस्लिम हुए हैं जो देश के लिए जो किया है कोई हिंदू नहीं किया है आज तक। तो कुछ लोग के गलत हो जाने से पूरे कौम को बदनाम कर देना जायज है? हमारे एकदम एपीजे अब्दुल कलाम भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, नहीं एपीजे अब्दुल कलाम बने थे, सॉरी शिक्षा मंत्री का नाम पूछ रहा हूं, भारत के पहले शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्र, ये वैज्ञानिक राष्ट्रपति, इन्होंने मिसाइल मैन के नाम से फेमस है। इतना बड़ा दे दिया देश को, कोई दे सकता है? दो चार के गलत होने से पूरे कौम को नेगेटिव सोच लेना गलत बात है। सही बात, क्योंकि गलत लोग हिंदू धर्म में भी हैं कि नहीं है, और मुसलमान धर्म में। तो किसी एक व्यक्ति से पूरे गांव को खराब कर देना, किसी एक व्यक्ति के गलत काम से पूरे समधर्म को बदनाम कर देना, ये बात ठीक नहीं है। और यही कहता है आपका ऐतिहासिक कारण पूर्वाग्रह के लिए। भौगोलिक कारण, भौगोलिक कारण क्षेत्र विशेष वाला कारण। हम बिहार में रहते हैं तो हम बिहारियों को मराठी नीच दृष्टि से देखता है, जान लो, तब ना नारा दे दिया टीके मोहनता समसामयिकों के लिए हैं, तो बाल ठाकरे ने नारा दे दिया महाराष्ट्र मराठियों के लिए है। और तमिलनाडु में तो हिंदी विरोधी आंदोलन चल रहा है अभी भी। तो 3 में भूगोल में पढ़े हो, हिंदी भारती के साथ तमिलनाडु में भेदभाव होता है। अगर नहीं तो मैं किताब के पढ़ की बात बताऊं, तमिलनाडु कभी गया नहीं। आर्थिक कारण, अगर आप गरीब हैं तो जान लेते कि हमको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है समझ में। तो गरीब के मन में अमीरों के प्रति भावना नकारात्मक होती है, क्योंकि शुरू से ही देखने को मिल रहा है कि अमीर लोग गरीबों को सताता है, चाहे जाति जो है धर्म जो, इससे मतलब नहीं है। हमेशा पूंजीपति लोग मजदूर वर्ग का शोषण किया है। 300 रुपया देता है मजदूर, लगता है मशीन बना दिया दिन भर, उसको बैठने का अवसर भी नहीं देता है। तो आपका आर्थिक कारण भी, आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो निश्चित तौर पर आपके अंदर अमीरों के प्रति नेगेटिव विचारधारा होगी, होगा भी, क्यों नहीं? क्योंकि उन लोगों ने कभी गरीबों के हित के लिए काम किया ही नहीं, केवल और केवल अपने बारे में सोचा। तो ये था आपका छोटा टॉपिक, समाज परोपकारी व्यवहार, पूर्वाग्रह एवं भेदभाव।